नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट भर्ती के बारे में बताने जा रहे हैं और ये बहुत ही अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी की बात है इस लॉकडाउन के समय में भी कि आईबीपीएस ने बम्पर भर्तियां निकाली हैं आपके ग्रामीण बैंक के लिए। साथ आप उसमें आपके आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिसर स्केल 2 बहुत सारी बम्पर भर्तियां आई हैं। तो ये मोर देन 9600 प्लस वैकेंसीज़ हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड थी इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ आना। तो ये एक तरह से अभ्यर्थियों के लिए तो बहुत ज़्यादा ये बहुत 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 ही खुशखबरी की बात है। तो अब हम चलिए कुछ बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं। उसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपने चैनल को लाइक, कमेंट्स एंड शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसे ही नई नई भर्तियां और उनसे संबंधित अपडेट्स को देते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो आईबीपीएस, जिसे हम इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कहते हैं, इन्होंने इसकी वैकेंसीज निकाली हुई हैं ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 की। ऑफिस असिस्टेंट, जिसे हम आरआरबी क्लर्क भी कहते हैं, मल्टीपर्पज़ उससे भी किया हुआ है बहुत सारे रीजनल बैंक्स में। ठीक है, और आपको बता दें कि इसका जो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो एग्ज़ाम है, टेंटेटिव जो एग्ज़ाम डेट है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच या नवंबर तक भी जा सकती है। ठीक है, और ऑफिसर स्केल 1, सेकंड 1, 2 और 3 के लिए इंटरव्यू रहेंगे और मल्टीपर्पज़ जो जिसे हम कहते हैं आरआरबी क्लर्क, इसके लिए इंटरव्यू नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए। और इसकी अगर हम कुछ बेसिक डिटेल्स की अगर हम बात करें तो वही सब नॉर्मल है कि आपको कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस से भर्ती किया जाएगा। क्वालिफाई अगर आप होंगे प्रीलिम्स में तो आपको मेंस में दिया जाएगा, तो जो कि कॉमन चीज़ें आपको होती हैं। इसमें हम आपको मेन चीज़ बता देंगे जो आपके समझने लायक हैं। जैसा कि आपको पता है इसमें पार्टिसिपेंट बैंक जो मेन अगर आपको बता दें तो आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक हो गया, आंध्र ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त आसाम ग्रामीण बैंक, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक, बड़ौदा राजस्थान। ठीक है, देखिए बहुत सारे बैंक हैं इसमें, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक। ज़्यादातर आपको पता है रूरल बैंक्स की है। और आपको इसमें एक खास बात आपको बताना चाहिए, आप जिस भी जोन से या जिस भी जगह से अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी बैंक के लिए, आपको पर्टिकुलर आपको उस जगह की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए यूपी के रहने वाले हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं तमिलनाडु के लिए, तो फिर आपको तमिल भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तभी आपको वहाँ पर किया जाएगा। तो इस तरह से आप अगर आप लिस्ट में गौर करते जा रहे हैं तो 43 आपके बैंक्स हैं पार्टिसिपेटिंग जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और इसके अलावा आपके बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आप नेशनल इंडियन जो कि होना चाहिए, आप इंडिया के भी, नेपाल के भी और भूटान वगैरह के रिफ्यूज़ी वगैरह आप हो सकते हो। बात करें अगर हम एज की, तो अगर आप सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 21 से ऊपर और 40 से नीचे आपका होना चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ आपकी 1999 से ज़्यादा नहीं, मतलब आपकी 21 साल से ज़्यादा ना हो। ऑफिसर स्केल मैनेजर पोस्ट के लिए सेम है, बस 21 से 32 का रेशियो है। इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है जिसे आप आरआरबी पीओ भी कहते हो, ये 18 साल से लेके 30 साल तक के बीच की इसमें लोग भर सकते हैं। 2002 इसकी लास्ट डेट है, आप इनको ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा। और जो आरआरबी क्लर्क के लिए ये डेट 18 से 28 है। और उनका जन्म कैंडिडेट्स का 2 जुलाई 1992 से पहले और 1 जुलाई 2002 से बाद में नहीं होना चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो शेड्यूल्ड और SC/ST वालों को 5 साल, OBC वालों को 3 साल आपके रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, बाकी तो आपकी जो सीनियर सिटीजन कह रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, एक्स सर्विस मैन हैं, आपके डिसेबल्ड हैं, इनको अलग आपको जो मिलती रहती है। ठीक है, बाकी आपका इसमें नॉर्मल है कि कैंडिडेट जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर वो लेकिन वो क्रीमी लेयर में आएंगे तो उनको जनरल ट्रीट किया जाएगा, ओबीसी का फ़ायदा उनको नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन में उन्हें जनरल ही भरना पड़ेगा, इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखिएगा जो लोग क्रीमी लेयर के हैं। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कास्ट इसमें आपके हैं तो आपके कम से कम 8 लाख की एनुअल इनकम हो, और ईडब्ल्यूएस में उन्हीं को माना जाएगा। ठीक है, बाकी जो आपकी बेसिक डिटेल्स 5 एकड़ से ज़मीन कम ना हो, रेजिडेंट, जो उनकी बेसिक डिटेल्स आप उन्हें देख लीजिएगा। तो बस ये है कि जो जो भी उसमें मेंशन किया गया इसी का रिकॉर्ड अपना बनवाइएगा। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि आप मल्टीपर्पज़ ऑफिस मतलब आरआरबी क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ऑफिस असिस्टेंट के लिए, तो आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ साथ लोकल लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया था, आपको पता होना चाहिए। और कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, अपनी योग्यताओं के हिसाब से ही फॉर्म भरेंगे। ऑफिसर स्केल 1, जिसे हम असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट भी कहते हैं, इसमें भी आपकी बैचलर डिग्री, साथ ही साथ आपके पास अगर कोई स्पेशल डिग्री जो कि इनमें मेंशंस हैं, आप देख सकते हैं कि वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिजिकल्चर,
टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह, ये सब आपको अगर है तो आपको वरीयता मिलेगी। इसके अलावा आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, वर्किंग कंप्यूटर भी आपको आना चाहिए। फिर ऑफिसर स्केल सेकंड की बात करोगे तो आपकी इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स हों। इसके अलावा आपकी जो देख लीजिए जो मेंशन है सब्जेक्ट्स, इनमें भी स्पेशलिटी अगर होगी। एक खास बात है इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है कि आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एज अ 2 साल आप एक ऑफिसर के रूप में काम कर चुके हो। ऑफिसर स्केल सेकंड जिसे स्पेशलिस्ट ऑफिसर कहते हैं, तो इनके लिए भी आईटी सेक्टर की जॉब है। ये बैचलर डिग्री आपकी किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में होनी चाहिए, 50% एग्रीगेट मार्क्स और 1 साल का आपका होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस। सीए के लिए भी पोस्टें हैं इसमें, 1 साल आपका एक्सपीरियंस हो। लॉ ऑफिसर के लिए भी है, 50% में एग्रीगेट मार्क के साथ 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो। ठीक है, बहुत सारी जॉब्स हैं इसमें, आप अपने योग्यताओं के हिसाब से देख लीजिएगा। और लास्ट है ऑफिसर स्केल थर्ड, इसमें 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस आपको चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री किसी में हो 50% मिनिमम मार्क्स के साथ, और अगर आपके पास स्पेशल डिग्री है तो आपको वरीयता मिलेगी। ठीक है, और आपका अप्रूव्ड होना चाहिए, जो रिजल्ट है वो सही साड़ आप यूनिवर्सिटी से करें। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो भी इसमें देखे जाएंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, रिजल्ट डेट 21 जुलाई से पहले की मतलब बात की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ज्वाइनिंग के टाइम आपसे ये पूछा जा सकता है। और बाकी आपको जब भी आप अपना फॉर्म भरें तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पॉइंट्स में अपने परसेंटेज नहीं डालनी है आपको। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये मेंशन किया हुआ है, 59.9% को 60% और 54 को 55% से कम ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, और लैंग्वेज आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। बात करें अगर एप्लीकेशन फ़ी की, ये तो इस बार मुझे बड़ा काफ़ी ख़राब मुद्दा लगा कि इतनी महंगी फ़ीस क्यों रखी गई है। ऑफिसर स्केल 1 to 3 के लिए 850 ऑफिसर असिस्टेंट के लिए भी 850 और एस सी एस टी PWD लोगों को 175 तो भैया ये तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो गई कि इस लॉकडाउन में भी इतनी महंगी फ़ीस, जो कि अब तक की सबसे महंगी फ़ीस बैंकिंग में ली जा रही है। तो भैया पता नहीं क्या किया जा रहा है, बट भरना तो पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस की बात करोगे कि प्रीलिम का एग्ज़ाम होगा, इसमें रीजनिंग और मैथ्स आती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और मीडियम आप कोई भी दे सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर आता है। 40-40 क्वेश्चन होते हैं और टोटल 80 मिनट का समय मिलता है आपको। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 45 मिनट्स का कंपोजिट टाइम मिलता है आपको। 80 क्वेश्चन होते हैं टोटल। इसी तरह से ऑफिसर स्केल 1 का भी सेम है, बस यहाँ पे नाम बदल गया है, रीजनिंग और क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड हो गया है। इसमें भी 80 क्वेश्चन और 45 मिनट का समय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जब आप मेंस में पहुंच जाएंगे तो आपको सिलेबस देखिए मेंशन है कि रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी में से आप यहाँ, अच्छा ये एकमात्र ऐसा बैंक का एग्जाम है जिसमें आप हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हैं इफ़ यू आर इन नॉट गुड इन इंग्लिश। ठीक है, तो टोटल आपके 200 क्वेश्चन आएंगे सब मिला के, और 2 घंटे का कंपोजिट टाइम रहेगा। और इसी तरह से आपके ऑफिसर स्केल 1 का भी सेम सिलेबस है, बस थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होता है। बाकी आप बैंक्स के नाम देख पा रहे होंगे, आंध्र प्रदेश में इंग्लिश हिंदी तेलुगु भी चाहिए, बिहार में अगर है तो इंग्लिश हिंदी चाहिए। स्टेट वाइज आप अपनी लैंग्वेज देख लीजिएगा किस स्टेट से भर रहे हो और उसी स्टेट को प्रेफरेंस दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप जिस स्टेट से भर रहे हो वहाँ के बारे में आप अच्छी खासी नॉलेज जानते हो। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। इसके अलावा वही सेम एग्ज़ाम उनका भी है, फर्स्ट सेकंड स्पेशलिस्ट कैडर का भी, थर्ड का भी सेम एग्ज़ाम है। ठीक है, पेनल्टी की बात करें तो 1/4 इसकी वो है निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, 1/4 का मतलब 25% निगेटिव मार्किंग है। और कट ऑफ स्कोर की बात करें तो वो तो खैर पेपर के टाइम ही पता चलेगा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इसकी बेसिक डिटेल्स थी। ठीक है, और देखिए अगर इसमें एग्जामिनेशन सेंटर की बात की जा रही तो वो तो खैर बाद में ही पता चलेगा एग्ज़ाम के टाइम भी। और जैसे कि आपने देखो ये साफ साफ इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक फॉर सेफ्टी द कैंडिडेट्स पीटी ड्यूरिंग द पीरियड में नॉट बी हेल्ड। ठीक है, पीटी का आपको बारे में बता दें, जैसे SC ST के लिए क्या होता है कि एग्ज़ाम से पहले आपके जो एग्ज़ाम की फील दिलाने के लिए उनका पीटी कराया जाता है। ठीक है, कि मतलब ऐसा एग्ज़ाम आता है तो अभ्यास एक तरह से आप कह सकते हो, तो वो इस बार शायद नहीं होना है। ठीक है, तो हो सकता है कि न भी हो, ऐसा क्लियर नहीं है हालांकि बताया गया है। ठीक है, और बस इंटरव्यू आपको देना होगा, आपको मैंने बताया ऑफिस असिस्टेंट मैनेजर वगैरह की, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो जब आप वैकेंसीज़ को क्लियर देख पा रहे होंगे, ये ऑफिस असिस्टेंट की मल्टीपर्पज़ देख लीजिए कितनी सारी वैकेंसीज़ आई हुई हैं आंध्र प्रदेश, अपने स्टेट के हिसाब से जहाँ से भी आपको भरना है आप अपना नोटिस देख लीजिएगा। लमसम 4000 के प्लस 4500 प्लस ऑफिस असिस्टेंट में है, और इसी तरह से ऑफिसर स्केल में भी मोर देन 2000-3000 हैं, मतलब टोटल अबाउट आपके 9600 प्लस वैकेंसीज़ आई हुई हैं। आप अपनी वैकेंसीज़ को नोटिफिकेशन पूरी तरह से, आप एक बात ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरने के पहले सारी नोटिफिकेशन ध्यान से, और आप किस स्टेट से किस लैंग्वेज में भर रहे हैं। जैसे कि आप अगर यूपी के रहने वाले तो आप ध्यान दीजिए, अगर RRBPO का भर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 433 पोस्टें हैं, आर्यावर्त में बड़ौदा में 201 पोस्टें हैं,
प्रथमम बैंक में 63 पोस्ट हैं, ये यूपी का है। बाकी आप जिस स्टेट से भर रहे हैं अपने स्टेट के हिसाब से ही भरिएगा, नोटिफिकेशन को बहुत ही थ्रूली रीड कीजिएगा, ठीक है। ऑफिसर स्केल सेकंड में कितनी क्या पोस्ट हैं, हालांकि बहुत कम है, 0 का ज़्यादा खाता दिख रहा है इसमें, मुश्किल समय लग रहा है 10 ही 20 पोस्टें हैं। ऑफिसर स्केल में भी ऐसा ही है, देखिए आप 0 खाता चल रहा है, ठीक है। तो खैर ये आपको उससे मतलब नहीं है, आप अपना जिस हिसाब से जो भी आपको भरना हो नोटिफिकेशन को थ्रूली रीड कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। चलिए, तो नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। बट 9600 बहुत ज़्यादा वैकेंसीज इस बार आई हुई हैं, तो बिल्कुल खुशी मनाने वाली बात है सारे अभ्यर्थियों के लिए। बाकी आपको क्या क्या अपलोड करना है, फ़ोटोग्राफ करनी है, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, साथ ही साथ हैंड डिक्लेरेशन भी रखना है आपको। साइज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरते समय कि कौन से साइज़ का क्या चाहिए। सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, स्कैंड चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको भरनी होंगी, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसमें हमने बेसिक डिटेल देने की पूरी कोशिश की है। और इसका शीघ्र से शीघ्र भर लीजिएगा, 21 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, हम आप नई नई भर्ती की वैकेंसीज़ की अपडेट जरूर देते रहेंगे पर डे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।